एक इंसान की लालच और एक देवता की भूख पर बनी ऐसी फिल्म जिसकी तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम ही है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है एक नैरेशन से जिसमें हमें पूर्ति की देवी दिखाई जाती है जो अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक मानी जाती है। और ये पूरी पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था, पर देवी को सबसे ज्यादा प्यार था उनकी पहली संतान हस्तर से। और आज किसी भी वेद पुराण में ढूंढने पर भी उसका नाम नहीं मिलेगा। तब हम सुनते एक आवाज, ऐसा क्यों बाबा? तब हमें समझ आता है ये कहानी एक बाप अपने बेटे को सुना रहा है। तो वो बताता है क्योंकि हस्तर को देवी का सारा अनाज और सोना चाहिए था। सोना तो उसने मनमाने से ले लिया, पर जब वो अनाज की ओर बढ़ा तो बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार कर दिया। वो ब्रह्मांड में तिनकों की तरह धूल बनकर बिखर जाता, पर देवी ने उसे बचाया। और बचाने की शर्त थी कि कोई उसे पूजेगा नहीं और उसे भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में सो रहा था, पर हमारे पूर्वजों ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं उस दिन से बाकी देवताओं का श्राप तुम्बाड़ पे बारिश बन के बरस रहा है। बच्चा पूछता है पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो वो बताता है हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। बच्चा वापस पूछता है ऐसा क्यों? तो बाप कहता है वो तुझे अंदर जाने के बाद पता चलेगा। बच्चा पूछता है कहाँ अंदर? तो बाप कहता है देवी की कोख में। और यहाँ हम जाते हैं पास्ट में 1918 तुम्बाड़ गांव में, जहाँ हम एक विधवा मुंडन की हुई औरत को देखते हैं जो एक वाड़े में जाकर एक बूढ़े आदमी को देखती है। फिर हमें पता चलता है ये उस बूढ़े सरकार की दूसरी बीवी है जिसे वो समाज में सरेआम एक्सेप्ट नहीं करता। और यहाँ हम उन्हें एक साथ देखते हैं। वो बूढ़े से कहती है जल्दी करो, मुझे बुढ़िया को खाना खिलाने जाना है। बूढ़ा कहता है जल्दी जाना है तो जल्दी आया करो, और बुढ़िया का नाम लेने से मना कर देता है। तब हम अस्तर की मूर्ति देखते हैं जिसके हाथों में एक सोने की मुद्रा होती है। औरत पूछती है आपने कहा था आप सोने की मुद्रा दोगे? तो वो कहता है इतना आसान नहीं है सोने की मुद्रा पाना, कमानी पड़ती है। और हम नेक्स्ट सीन में दो लड़कों को बारिश में भीगते हुए भागते कहीं जाते देखते हैं। दोनों भाई है, बड़े का नाम विनायक और छोटे का सदाशिव। दोनों भागकर जाते हैं पर घर लॉक होता है। सदाशिव पूछता है आई कहाँ गई? तो विनायक उसे कहता है और कहा सरकार के वाड़े में गई होगी। और वापस कहता है फिर बुढ़िया को कौन खाना खिलाएगा? विनायक कहता है आई आकर खिला देगी। सदाशिव कहता है देरी हो गई तो? विनायक उसे डांटकर चुप करवा देता है। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पत्थर के पीछे छिपाई गई चाबी से ताला खोलकर दोनों अंदर जाते हैं। और विनायक कुछ चूल्हे पर पकाने लग जाता है। लेकिन जब बुढ़िया को खिलाने जाने की बारी आती है तो वो छोटे सदाशिव को आगे करता है। सदाशिव डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा होता है, और तभी पीछे से उनकी आई आती है और सदाशिव को थप्पड़ मारकर थाली छीन लेती है और जाते जाते एक विनायक को भी लगा देती है। फिर किचन में जाकर अच्छे से कुछ पकाने लगती है और सारा कुछ थाली में परोस कर ले जाने लगती है। अंदर जाने से पहले तीनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर उनकी आय अंदर जाती है जहाँ हम देख पाते हैं जिस कटर से हम सुपारी काटते हैं उससे किसी के पाँव के नाखून काट रही है और उसके पाँव को जंजीरों से बांधा हुआ है। फिर रात होती है और विनायक अपनी माँ को मुंडन करने में हेल्प करता है और पूछता है सरकार ने मुद्रा के बारे में कुछ कहा? तो वो कहते हैं बात ही नहीं निकली। और विनायक सरकार को हरामी कहता है। यह औरत उसे थप्पड़ मारती है और कहती है अपने बाप को हरामी कहता है। और हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़के उस बुढ़े सरकार के ही है। और उसे कहती है मुद्रा ऐसे नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। तब विनायक कहता है 12 साल से कमा ही रही है। फिर अचानक बुढ़िया की खांसने की आवाज़ आती है और औरत लालटेन लेकर जाती है उसके कमरे के दरवाजे के पास, और साथ एक कुल्हाड़ी भी लेके जाती है और बुढ़िया को कहती है सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और बुढ़िया तुरंत खराटे लेने लगती है और ये सब विनायक देखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वाड़े का सरकार अब नहीं रहा। उसके लास्ट राइड्स होने के बाद उसे नदी किनारे अग्नि दी जाती है, पर वो औरत और बच्चे नजदीक नहीं जाते, बस दूर से देखते रहते। अब वो वापस घर आते हैं और उनके आई खाना पकाते हुए बच्चों से कहते हैं अब हम तुम्बाड़ छोड़ रहे हैं या अब हमारे लिए कोई नहीं बचा। विनायक कहता है ऐसे कैसे जाए, वाड़ा हमारा है और उसमें छुपा हुआ खजाना भी तो है। तब वो कहते हैं सरकार पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, उसे कुछ नहीं मिला। फिर विनायक कहता है बुढ़िया खजाने के बारे में जानती होगी कुछ ना कुछ। औरत उसे धक्का देकर कहती है जा पूछ ले उसे जा। फिर वो अपने भाई के साथ बाहर जाकर बैठता है। उनकी बड़े शहरों के बारे में बातचीत हो रही होती है। तभी हमें टहनी टूटने की आवाज़ आती है। पता चलता है सदाशिव दीवार के उस पार गिर गया है। विनायक भागता है, देखने पर सदाशिव का सिर पत्थर पर पटकने की वजह से वो बेहोश हुआ होता है। विनायक आई को पुकारते हुए घर में भागता है। फिर आई उसे उठाकर बैलगाड़ी में उसके साथ अस्पताल जाने निकलती है और बुढ़िया को खाना खिलाने की जिम्मेदारी आज विनायक पर डालती है। विनायक की ये सुनकर ये हालत खराब हुई होती है। वो घर में आकर खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सदाशिव अब नहीं रहा। बैलगाड़ी वाला पूछता है भाई अब सीधे स्मशान ले चलूं? तो वो कहती है नहीं, वाड़े पर ले चलो। और यहाँ डर और हड़बड़ी में विनायक पूरा आटे का डब्बा अपने ऊपर गिरा देता है और उसे ही जमा कर कुछ पकाने की कोशिश कर रहा होता है। और उसे यहाँ बुढ़िया की आवाज़ आती है। वो जाता है, बुढ़िया अंदर बुलाती है
तो अंदर जाने की सोचता है पर वहीं से मुड़ जाता है और जाने से पहले बुढ़िया खजाना कहती है। खजाना सुनकर वो रुक जाता है। दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर उसे वो बुढ़िया दिखती है जो अजीब सी है, मुंह में कीले गाड़ी हुई है और पैरों पर जंजीर है। वो विनायक से खाना मांग रही होती है और विनायक बार बार खजाना खाए पूछ रहा होता है। वो कहते पहले खाना दे फिर बताती हूँ। विनायक जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो दरवाजा बंद करना भूल जाता है और वो खाना बनाते बनाते हस्तर का नाम याद कर रहा होता है, पर उसे याद ही नहीं आ रहा होता। तभी पीछे से बुढ़िया आकर उसके पैर में जंजीर की कड़ी लगाकर हंसते हुए कहते, हे नाम भूल गया, और उसे खींच कर उसके कमरे में ले जाने लगती है और कहते, चल तुझे लोरी सुनाती हूँ। विनायक चिल्लाते हुए उसे जो नाम याद आए वो बोलने लगता है। वो उसे अपने कमरे में ले जाते ही अपने मुंह में गड़ी कील निकाल कर उसे मारने वाली होती है। तभी वो हंसतर कह के चिल्लाता है। बुढ़िया डर कर पीछे हटती है और फिर वो कहता है, सो जा वरना हंसतर आ जाएगा, और बुढ़िया तुरंत सो जाती है। फिर उसकी आई आती है और दोनों नाव में बैठकर तुम्बाड़ छोड़कर जा रहे होते हैं। और यहाँ हम विनायक का लालच देखते हैं। वो बार बार कहता है, चलना है वापस खजाना ढूंढते हैं। बुढ़िया को हाथ पैर बांध कर पूछेंगे चलना है, तो उसके उसे गालियां देकर कहती है, ये ले मुद्रा, यही चाहिए ना तुझे, ये ले। फिर भी विनायक कहता है, ये तो सिर्फ एक है, वहां तो पूरा खजाना है। आई कहती है, तू भी उस हरामी का ही बेटा है, और उसे पीटने लगती है। कहते हैं, बोल यहाँ कभी वापस नहीं आएगा, बोल यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। वो डराता है, मैं एक मुद्रा भी फेंक दूंगा। तो वो कहती है, फेंक फेंक, तू भी उस लालची का ही बेटा है, अच्छा होता तू रहता सदाशिव की जगह, और उसे पीटने लगती है। वो भी कहता है, नहीं आऊंगा वापस कभी। और यहाँ हम उसे देखते 15 साल बाद वापस आता है तुम्बाड़ में और सीधे जाता है वाड़े में। वहाँ हर तरफ घास फूस उग रखी थी। उसे बुढ़िया का दिल दिखता है उसमें, और नीचे देखता है तो बुढ़िया थी, उसके ऊपर पेड़ उगाया था, और जोर जोर से हंसने लगता है, बुढ़िया तू तो पेड़ बन गई है कहकर। फिर वो उसके लिए खाना बनाता है और बुढ़िया बताती है, सरकार को मेरी ज़रूरत थी इसलिए, क्योंकि कुएं में उतरने चढ़ने में सबसे ज़्यादा तेज थी। और उसे कहती है, मत जाना वहाँ। वो भी कहता है, नहीं जाऊँगा। बुढ़िया कहती है, तू जाएगा, लालची है तू भी तो मेरा ही खून है। वो कहता है, बताना दादी, आधा खजाना तेरा होगा। वो कहती है, तू ही रख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस मुक्ति दे दे। और उसे लालची कहती है। और उस पर विनायक कहता है, यही तो एक गुण है मुझ में, और वाड़े में जाता है। वहाँ कई दिन लगातार खुदाई करने पर कुएं में उसे पूर्ति की देवी की कोख में जाने का रास्ता मिल ही जाता है, और वो वापस आकर दादी को मुक्ति दे देता है। जब वो वापस अपने घर जाता है तो उसके घर में आटा पिसवाने आई औरतें उसे देखकर भाग जाते, और फिर उसकी बीवी बताते हैं, तुम नहीं थे और पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैं आटा पीस देती थी लोगों का। फिर विनायक एक साहूकार के पास जाता है। वो इसे कहता है, तुम्हारा ब्याज मुद्दल से ज्यादा हो गया है, मेरे यहाँ 3 महीने काम करके तुम वो चुका सकते हो। तो वो कहता है, मेरे पास एक सोने की मुद्रा है, देखोगे। तो साहूकार देखने लगता है और पूछता है, कैसा है तुम्हारे पास, चोरी तो नहीं की। तो वो कहता है, पूछते नहीं है। और फिर यहाँ से सिलसिला शुरू होता है विनायक का कुएं से मुद्रा निकालने का। उसके सारे दिन बदल जाते हैं। वो बार बार बीवी से आटा पिसवा कर तुम्बाड़ जाता है, मुद्रा लाकर साहूकार को बेचता है। एक दिन साहूकार से पैसे लेते वक्त वो तुम्बाड़ में सरकार का कोई खजाना है ऐसे कहता है। तो विनायक कहता है, हाँ है ना, जाओ लूट लो खजाना, और हंसने लगता है। और एक दिन उसे साहूकार कहता है, ये क्या, सिर्फ दो, सारे एक साथ क्यों नहीं लाते। विनायक चुपचाप बैठकर सिर्फ सुनता है। दूसरी तरफ साहूकार को उसके निजी व्यापार के लाइसेंस के लिए बड़े ब्रिटिश ऑफिसर को घूस देनी थी, और उसके पास भी टाइम कम था क्योंकि बीच वाला सिपाही ट्रांसफर लेकर देश छोड़ने वाला था। तो साहूकार को जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना था। तो एक दिन वो विनायक के घर जाता है और उसकी बीवी से हंसते हंसते बातों ही बातों में पूछने लगता है मुद्रा के बारे में, लेकिन सरकार से लेकर अब तक उन्होंने ये कभी दादी के अलावा किसी औरत को नहीं बताया था। और तभी विनायक आ जाता है। वो कहता है, तुम्हारे लिए मैं एक ग्रामाफोन लाया हूँ गाने सुनने के लिए। और साहूकार जाते वक्त विनायक से कहता है, तुम मुझे तुम्हारे धंधे में पार्टनर बना लो, जोखिम आधी हो जाएगी और मुनाफा दुगना, और तुम हिसाब भी रख पाओगे। तो यहाँ विनायक एक जबरदस्त बात कहता है, आप हिसाब रखिए, मैं साहस रखता हूँ। और साहूकार से कहता है, आप चिंतित लग रहे हो, सब ठीक तो है ना, कोई मदद चाहिए हो तो बिना झिझक मांग लेना। पर साहूकार चला जाता है। और हम देखते हैं इस विनायक एक मोटरसाइकिल खरीदता है और अपने बच्चे के जन्म के बाद जातकर्म संस्कार भी सोने की मुद्रा से करता है, और उसकी पूरी चाल ढाल रहन सहन बदल जाती है। और एक सीन में हम उसे अपनी आई की तस्वीर में देखते हुए देखते हैं, जैसे कि वो उन्हें दिखाना चाहता हो, देख मैंने ढूंढ लिया खजाना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सिपाही वापस साहूकार को याद दिलाता है, मैं बस यहाँ अब 2 दिन हूँ। साहूकार तब विनायक के ही घर जा रहा होता है। उसे एक 800 रुपए में एक नौकरानी दे देता है और उसे ऊपर वाली माड़ी पे रहने के लिए कहता है। वो रात को विनायक को ऊपर बुलाती है, 50 रुपए मांगती है कुछ बताने के लिए, और तब बताती है साहूकार ने उसे यहाँ खजाने का ठिकाना निकालने के लिए भेजा है। फिर हम साहूकार को देखते हैं तुम्बाड़ के वाड़े में। फिर वहाँ विनायक भी आ जाता है आटे का डिब्बा लेकर, और उसे भी पता होता है कि साहूकार उसे देख रहा है। वो सब वैसे का वैसा करता है, कुएं में जाता है डिब्बा लेकर, और बाहर बिना डब्बे के आता है, और उसके हाथ में बाहर आने के बाद मुद्रा होती है। ये सब देखकर साहूकार उसके जाने के बाद अंदर जाता है, और हम यहाँ पर पहली बार देख पाते हैं देवी की कोख। फिर हम देखते हैं साहूकार उस डब्बे को जिन के चिराग जैसा घिसता है, पर कोई जिन नहीं आता। फिर वो डब्बा खुलने पर आटे के गुड़े हाथ में लेता है,
तभी उस पर कोई हमला कर देता है। फिर हमें समझ आता है विनायक बिना डब्बे के बाहर क्यों आया था। फिर विनायक अंदर आता है और हम साहूकार को देखते हैं जो अब बुरे हालत में था। वो भी मुक्ति मांगता है। विनायक उसे कहता है सो जा राघव, वरना अस्तर आ जाएगा। वो भी तुरंत सो जाता है। फिर हम देखते हैं कैसे विनायक एक आटे से अपने इर्द गिर्द एक गोल रेखा बनाता है और आटे की गुड़िया दिखाकर अस्तर को बुलाता है, पर उस रेखा की वजह से अस्तर अंदर नहीं आ पाता और जैसे किसी हम जानवर के साथ खाना दिखाकर खेलते वैसे उसके साथ खेलने लगता है। तो गुस्से में आकर साहूकार को टॉर्चर करने लगता है। विनायक साहूकार की चीखें सुनकर तरस खाकर आटे की गुड़िया फेंकता है। तब हम देखते हैं कैसे अस्तर की कमर पर लगे पंजे में से मुद्राएं वो चुराता था। लालची था पर दिमाग भी था उसमें। जितनी जरूरत हो और कम वक्त में लेकर भाग पाए उतने ही लेता था। और वो साहूकार पर लालटेन फेंक कर उसे भी मुक्ति दे देता है। फिर ऊपर भाग जाता है। अस्तर भी पीछा करता है पर विनायक उसके पहले जाकर ऊपर से वो दरवाजा बंद कर देता है। सही में साहस तो जरूरी है इस काम के लिए। और हम कुछ सालों बाद देखते हैं उसके पास कार थी। वो उसका लड़का जिसे वो ट्रेनिंग दे रहा होता है रस्सी से ऊपर चढ़ने की और सिक्के उठाने की। फिर वो खाना खाते वक्त विनायक से पूछता है कितने सिक्के मिले आज। विनायक बिना कुछ जवाब दिए खाना छोड़कर उठ जाता है। और हमें समझ आता है कि बढ़ती उम्र के कारण अब वो हर बार मुद्रा नहीं ला पाता। फिर उसे किसी का फोन आता है और वो बीवी से कहता है कल तुम्बाड़ जाऊंगा, पांडुरंग को तैयार कर देना। फिर वो पांडुरंग को बताती। वो पूछता है लेकिन वहाँ है क्या। वो कहते हैं पता नहीं, जब तू लौट आएगा तो मुझे बताना। और सुबह होती है ढेर सारा आटा उन्हें डिब्बे में भर कर दे देती है। फिर वो निकल पड़ता है तुम्बाड़ की ओर। और पांडुरंग विनायक को सवाल पूछता रहता है आप कब तैयार हुए थे, क्या मैं जल्दी तैयार हो गया। तो वो कहता है तू अभी भी तैयार नहीं हुआ। और पांडुरंग वापस पूछता है क्या है तुम्बाड़ में। तो उसे एक कहानी सुनाने लगता है। क्या हो अगर कोई ऐसा देवता हो जो तुझे छुए और तू अमर हो जाए, 500-700 साल जिए, तुझे पता हो अपरंपार खजाना का है और तेरा बस खाना और सोना यही काम हो, तो तू ऐसा चाहेगा। तो वो कहता है ऐसा कौन नहीं चाहेगा बाबा। विनायक कहता है वो ही नहीं चाहेगा जिसे पता हो ये वरदान नहीं श्राप है। और उसकी तरफ देखकर कहता है लगता है इस बार मैं अकेला ही घर लौटूंगा। और हमें पता चलता है शुरुआत में जो बाप कहानी सुना रहा था वो विनायक था, पांडुरंग को तुम्बाड़ की कहानी बता रहा था। फिर दोनों वहां पहुंचकर आटे की गुड़िया बनाने लगते हैं। फिर विनायक वो गुड़िया फेंक देता है और उसे सब तरीके बताता है कैसे रेखा बनानी है और अस्तर इसे क्यों पार नहीं कर पाता। अगर उसने छू लिया तो दादी जैसा श्राप लग जाए। और वापस चलने कहता है आज सिर्फ प्रशिक्षण था इसलिए गुड़िया बाहर फेंक दी। और हम देखते हैं पांडुरंग छुपकर एक गुड़िया ले आया था। ये अपने बाप से भी ज्यादा लालची था। गुड़िया देखकर तुरंत हंसकर आ जाता है। विनायक अंदर चला जाता है और पांडुरंग बाहर गिर जाता है। वो उसे भी अंदर खींच लेता है। और विनायक जब ऊपर भागने चढ़ जाता है तो ये लालची बच्चा इस सिचुएशन में भी अस्तर के पंजे में से मुद्रा चुराता है। दोनों जैसे जैसे बचकर बाहर आ जाते हैं वो विनायक को मुद्रा दिखाता है। विनायक उसे बहुत पीटता है और फिर बाद में वापस गिरी हुई मुद्राएं दोनों ढूंढने लग जाते हैं। और वापस घर जाते वक्त एक मुद्रा उसे दे देता है। वो तुरंत पूछता है इसे बेचूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे। और फिर हम देखते हैं विनायक की बीवी उसे पूछती है क्या है वह। ये भी अपने बाप की तरह बताने से मना कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ स्वतंत्रता सेनानी आते हैं और विनायक को बताते हैं तुम्हारा वाड़ा गया सरकार के पास। तो वो पूछता है कौन सरकार। वो बताते हैं भारत सरकार। विनायक ने जिसे माड़ी पर रखा था उसे मुद्रा देता है और कहता है बड़ा होकर मैं तुमसे शादी करूंगा। वो ऐसा विनायक को बताती है और पांडुरंग वापस मार खाता है। पर मार खाते खाते वो अपने बाप को बताता है बाबा तुम गलत कर रहे हो, एक गुड़िया ले जाकर। बहुत सारी ले जाते हैं। वो एक खाएगा, हम दूसरी फेंकेंगे, उसके बाद तीसरी, और हो सके तो उसका पूरा पंजा ही ले लेंगे। विनायक को ये आइडिया पसंद आती है और हम देखते हैं इस बार वो बहुत ज्यादा आटा ले जाते हैं और वहां जाकर बहुत सारी आटे की गुड़िया बनाते हैं और देवी की कोख की एंट्री के बाहर भी आटे की रेखा बना देते हैं। और अंदर जाते ही विनायक शुरू करने वाला होता है तब वो देखता है हस्तर 102 हो गए थे क्योंकि उसके हाथ में 2 आटे की गुड़िया थी और उसकी हालत खराब हो जाती है। और तब तक वो लालची पांडुरंग सारी गुड़िया बाहर निकाल देता है और यहाँ होता है असली खेल शुरू। अस्तर भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कई सारे अस्तर आ गए थे। अब वो खाने के लिए आपस में ही लड़ने लग गए थे। ये तो आटे की रेखा की वजह से इन्हें कोई छू नहीं पा रहा। लालटेन का तेल भी खत्म हो जाता है। अब विनायक टेंशन में था। वो बच्चे को बचाने के लिए खुद सारी गुड़िया अपने ऊपर लपेट लेता है और ऊपर चढ़ता है। पांडुरंग रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकता। सारे अस्तर उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और उसके पीछे जाते हैं पर सारे मर जाते हैं एंट्री के बाहर की रेखा के कारण। और जब पांडुरंग बाहर आता है और विनायक को देखता है तो उसे भी अब वो श्राप लग गया था। वो कहता है ये ले पंजा, यही चाहिए था ना तुझे, ले। और विनायक को पांडुरंग मुक्ति दे देता है और अकेला लंगड़ाते हुए लौटने लगता है। यही होती है तुम्बाड़ मूवी खत्म। तो दोस्तों ये था तुम्बाड़ का एक्सप्लेनेशन। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।